दिनों महाकुंभ की चर्चा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि 12 वर्षों में एक ही बार महाकुंभ भरता है। दरअसल यह एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक समागम है। महाकुंभ को घड़ा कलश उत्सव भी कहा जाता है और सच कहें तो महाकुंभ की जो पूरी कहानी है वो इसी घड़े यानी कलश पर आधारित है। अब प्रश्न उठता है कि पहला महाकुंभ कब लगा था? महाकुंभ को लेकर कई तरह की कहानियां हैं, कई तरह के किस्से हैं और कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं। महाकुंभ यानी आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का पवित्र संगम। यह एक ऐसा मेला है जिसमें सभी धर्म और सभी पंथों के लोग आते हैं और पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तभी तो इसे कहा जाता है कि यह न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक समागम है। इस बार प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ लगने वाला है, जो 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान 3 शाही स्नान होंगे। शाही स्नान के बारे में जो जानकारी वो मैं अगले वीडियो में दूंगी। अब प्रश्न उठता है कि पहला महाकुंभ कब लगा था और इसका क्या महत्व है? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आदि शंकराचार्य जी ने 850 साल पहले महाकुंभ की शुरुआत की थी। एक अन्य कहानी और है जिसे कुछ विद्वान पहला जीवित ऐतिहासिक प्रमाण भी बताते हैं। चीनी यात्री वैनसोंग, जो राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया था, वो भारत भ्रमण पर आया था, भारत यात्रा पर आया था। उसने जो अपने यात्रा विवरण है, जो यात्रा वृत्तांत है, उसमें उल्लेख किया है कि राजा हर्षवर्धन, जो उनकी राजधानी प्रयाग थी, और प्रयाग जो है वो बहुत ही सुंदर शहर है, सैकड़ों देव मंदिर हैं, बौद्ध संस्थान है। इतना ही नहीं, वैनसोंग ने हिंदू अनुष्ठानों का भी जिक्र किया है अपने यात्रा विवरण में। इसके अलावा महाकुंभ को समुद्र मंथन के प्रसंग से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि महाकुंभ जो है वो समुद्र मंथन से ही चला आ रहा है, यानी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तभी आदिकाल से महाकुंभ चला आ रहा है। अब ये प्रश्न उठता है कि समुद्र मंथन क्या है? दरअसल समुद्र मंथन की कहानी जो है वो ऋषि दुर्वासा के एक श्राप के साथ शुरू होती है। अब वो श्राप क्या था, उससे पहले ये जान लेते हैं कि श्राप जो है वो किसे दिया था और क्यों दिया था। ऋषि दुर्वासा जो है वो अपने क्रोध के कारण जाने जाते थे। उनके क्रोध से खुद इंद्रदेव भी नहीं बच पाए थे। इनके क्रोध से धरती से लेकर देवलोक तक सभी भयभीत थे। स्वर्ग की कोई अप्सराएं भी इनका तप भंग करने से खौफ खाती थी। ऋषि दुर्वासा को जब क्रोध आता था तब वे किसी को भी खतरनाक श्राप दे देते थे। एक बार की बात है जब इंद्रलोक में इंद्र जो थे वो अपने भोग विलास में व्यस्त थे। वे अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे। महान ऋषियों को ये पता चला तो उन्होंने इंद्र को समझाने का फैसला लिया। सभी महर्षि इंद्रलोक की ओर चल पड़े। उनके साथ में ऋषि दुर्वासा भी थे। उन्हें पता था कि इंद्र अपने अभिमान से चूर है, लेकिन उनके समझाने पर वे मान जाएंगे और उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध हो जाएगा। जैसे इंद्रलोक पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। स्वयं इंद्र जो थे वो अपने आसन पर बैठे रहे। ये बात अलग थी कि उन्होंने अपने आसन पर बैठे हुए दूर से उन्हें प्रणाम किया, लेकिन उनके प्रणाम में एक अहंकार था, एक अभिमान था जो ऋषि दुर्वासा को पसंद नहीं आया। फिर भी उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, इंद्र अभी अभिमान में है, अभी अपने अहंकार में है। ऋषि दुर्वासा अपने साथ बैजंती फूलों की माला लेकर आए थे। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद देते हुए हाथ बढ़ाया और वह माला जो थी वो इंद्र को भेंट की। इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा से माला ली और कहा कि आप ये सुगंधित माला क्यों लाए हैं? इंद्रलोक में सुगंध की कोई कमी नहीं है। इंद्रदेव ने वो माला जो थी वो ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। ऐरावत ने माला अपने गले से निकालकर पैरों से कुचल दी। इसके बाद जो ऋषि दुर्वासा है उनको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी वक्त वो श्राप दिया कि जिस लक्ष्मी, जिस वैभव, जिस ऐश्वर्य की वजह से तुम इतने अहंकारी हुए हो और इतना अहंकार दिखा रहे हो, वो सभी कुछ जो है तुमसे छीन जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। ऋषि दुर्वासा का जो श्राप है वो लगा। कुछ ही दिनों बाद दैत्य राजा बलि जो है उनका इंद्रदेव के साथ में युद्ध हुआ और उसी युद्ध में इंद्रदेव जो है उन्होंने अपना सारा जो राजपाट था, जो सारे सुख सुविधा, वैभव, ऐश्वर्य, जो इंद्रलोक था, स्वर्गलोक था, वो सभी लोग गवा दिए। उनका जो खजाना था वो खाली हो गया। उधर असुरों की शक्तियां भी बढ़ने लगी। तब सभी देवता जो थे वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वो भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए।
अब समस्या ये थी कि समुद्र मंथन हो कैसे। भगवान विष्णु ने कहा समुद्र मंथन जब होगा तो मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। तब मद्रांचल पर्वत को मथानी के रूप में लिया गया और फिर मथे कैसे उसको, तब भगवान शिव का जो वासुकी नाग है उनको नेति के रूप में यानी कि रस्सी के रूप में लिया गया। दैत्य और देवतागण दोनों आमने सामने थे। दैत्य जो थे वो वासुकी नाग के सिर की तरफ थे और जो देवतागण थे वो उनकी पूंछ की तरफ थे। अब सोचा कि मद्रांचल पर्वत को अगर मथा जाएगा तो बैलेंस नहीं था, उस बैलेंस को बनाने के लिए जो बेस चाहिए था, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धरा और भगवान स्वयं बेस बनकर रहे। अब शुरू हुआ समुद्र मंथन। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सर्वाधिक प्रचलित एवं विस्मयकारी पौराणिक कथा है समुद्र मंथन अर्थात सागर के मंथन द्वारा अमृत प्रकट होने की कथा। कहते हैं समुद्र मंथन जब हुआ तो 14 तरह के रत्न निकले। ये 14 रत्न कौन कौन से थे? इसी में महालक्ष्मी भी थी, पांचजन्य शंख निकला है और कौस्तुभ मणि निकली है, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष आदि 14 रत्न निकले हैं। सबसे पहले जो निकला वो था हलाहल विष, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब भगवान शिव ने इस समस्या का हल करने के लिए उस भयानक विष को निगलकर संसार की रक्षा की। ऐसे एक एक करते हुए रत्न निकलते गए। सबसे अंत में जो निकला वो था अमृत कलश, जिसे भगवान धन्वंतरी लेकर निकले थे, जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में होड़ मच गई। दैत्यों की नीयत उस कलश को देखकर खराब हो गई। उनको लगा कि ये तो अमृत कलश है, यानी कि अगर ये हमारे हाथ लगा तो हम अमरता को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। तब असुरों के बीच में यानी कि दैत्यों के बीच में और देवताओं के बीच में उस अमृत कलश को लेकर संग्राम हुआ। कहते हैं कि ये जो संग्राम हुआ, ये जो युद्ध हुआ, ये 12 दिनों तक चला। 12 दिन यानी कि देवताओं के लिए 12 दिन और हमारे यानी कि मनुष्यों के पृथ्वी लोक के 12 साल के बराबर है, यानी कि हमारे यहाँ के जो 12 साल है उसके बराबर है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ देव जी उस अमृत कलश को लेकर हवा में उड़ गए। तब दैत्यों ने अमृत कलश लेने के लिए उनका पीछा किया, लेकिन इस दौरान कलश के अमृत की कुछ बूंदें छलक कर धरती पर जा गिरी थी। ऐसे करके 12 दिन बीत गए। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। तब उन्होंने मोहिनी रूप धरा। दैत्यों ने जब मोहिनी को देखा तो उनका ध्यान भटक गया। वे अमृत कलश छोड़कर मोहिनी की तरफ आकर्षित हो गए। इसी दौरान इस बात का फायदा उठाकर जो देवता थे, देवतागण, उन्होंने अमृत कलश लिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को छलकर अमृत केवल देवताओं को ही पिलाया था। भगवान गरुड़ जब अमृत कलश लेकर हवा में उड़ रहे थे, तब ऐसा कहा जाता है कि जो अमृत की कुछ बूंदें थी वो 4 प्रमुख स्थानों पर गिरी। कौन कौन से स्थान थे? उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। ये वही चारों स्थान है जहां हर 12 साल में महाकुंभ लगता है। तो ये थी समुद्र मंथन की कहानी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इसमें दी गई जानकारी पसंद आई, तो प्लीज अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप भी महाकुंभ जाकर आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, साधु संतों की संगत चाहते हैं, तो अवश्य जाइए। जय श्री महाकाल।